अस्सलामुअलैकुम, दिस इज वजीहा अब्दुल कादिर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी की बात करने वाली हूँ वो दुनिया में सिर्फ 8% पाई जाती है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ताकि न्यू आने वाली वीडियोस मेरी आपको बहुत जल्दी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ENFP। ये पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है? मैंने आपको बताया कि दुनिया में ये पर्सनैलिटी 8% पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर जो क्वांटिटी होती है वो फीमेल्स की होती है और मेल हजरात भी होते हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी इस पर्सन में कम उस पर पाए जाते हैं। मतलब अगर 8% आप देखते हैं पूरी दुनिया में पर्सनैलिटी ये पाई जा रही है तो 7% फीमेल कह रहे हैं, 1% आप इसमें मेल भी काउंट कर सकते हैं या 2% आप इसमें काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस पर्सनैलिटी के बारे में कि ये पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, ये पर्सनैलिटी किस तरीके से लोगों में सर्वाइव करती है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं सबके साथ, फैमिली में, वर्क प्लेस पर, या स्टूडेंट हो या टीचर हो, किस तरीके से इनके साथ इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनकी वीकनेस के बारे में, इनके स्ट्रेंथ के बारे में, और फिर हम बात करेंगे किस तरीके से ये क्रिएटिव होते हैं, क्या करना इनको पसंद होता है, कैरियर्स क्या होते हैं, गोल्स क्या है इनकी लाइफ के, इस पर बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको बोला जाता है डिस्कवरर। चीजों को इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीजों को। चैंपियंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये इनके बड़े खूबसूरत से नाम है। आप इन्हें चैंपियंस भी कह सकते हो, आप इन्हें डिस्कवरर भी कह सकते हो। क्योंकि क्यों कहते हैं वो अभी हम जानेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ इसका इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं ENFP के स्टैंड क्या बनेगा, कंप्लीट। और इन चारों का जो मिक्सचर है ENFP का, वो मिक्सचर इसे किस तरीके से डिस्क्राइब करता है और इसकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है। सो E फॉर एक्सट्रोवर्टेड, N फॉर इंट्यूटिव, F फॉर फीलिंग्स, P फॉर परसीविंग। तो ये जो चार इसके कंप्लीट अल्फाबेट्स और इन्हीं अल्फाबेट से जो वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले है एक्सट्रोवर्टेड। तो एक्सट्रोवर्टेड किस तरीके से होते हैं? ये बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है, यानी ये दूसरों को अपनी बातों से इंस्पायर कर लेते हैं। किस तरीके से अपनी बातों से इंस्पायर करते हैं? ये इतनी खूबसूरत वे में बात को पहुंचाते हैं लोगों तक कि लोग इनके गर्विदा हो जाते हैं और इनसे बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो किस तरीके से? अगर चार लोगों के दरमियान ये बैठ के बोल रहे हैं ना, ये पर्सनैलिटी बैठ के बीच में बोल रही है, तो मतलब लोग इसको सुनेंगे। इस तरीके का इसका वे ऑफ टॉकिंग होगा कि बड़ी खूबसूरती के साथ बात को बयान करेंगे कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और इनसे बात करने की कोशिश करें। तो ये इनके अंदर क्रिएटिविटी है और ये बाय डिफॉल्ट इनकी क्रिएटिविटी है, जिस तरीके से ये लोगों को दिखाते हैं अपने बात करने का अंदाज। फिर जी इंट्यूटिव, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं, फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इनको पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी ही देनी है। अगर फ्यूचर क्या है उसके बारे में ये जान लेते हैं कि आगे मैंने कैसे करना है। प्लान कुछ नहीं करते लेकिन काम जरूर कर देते हैं। फिर F फॉर फीलिंग्स, ये इनके अंदर फीलिंग्स, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं। मतलब कह सकते हैं आप इनको हेल्पिंग हैंड होते हैं। अगर किसी को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम में है तो फौरन से इनके अंदर जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं उनके लिए कि हम इनका काम आसान कर दें और इनके लिए कुछ करें। और फैसले भी जो है ये फीलिंग्स की बुनियाद पे करते हैं। मतलब दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर देखते हैं अपने दिल को कि दिल इनका क्या कह रहा है, उसी हिसाब से ये अमल करते हैं। फिर बात कर लेते हैं जी परसीविंग की। और परसीविंग किस तरीके से हुआ? ये कि बड़ी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है। ये काम करने के न्यू अंदाज हमेशा तलाश करते रहते हैं कि अगर वर्क प्लेस पे भी होते हैं तो चाहते हैं कि हमेशा हम कोई न्यू क्रिएटिविटी करें। और फिर क्या करते हैं? विदाउट एनी प्लानिंग ये वर्क करते हैं। मतलब इन्हें आगे के नतीजे का कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता कि बस आप इन्हें एज अ लास्ट बैक बेंचर होते हैं ना, वो जो बैठे होते हैं कि जी हम लास्ट में काम करेंगे अपना, अभी नहीं कर रहे। ये उस तरह की पर्सनैलिटी है कि पहले सबको देख रही होती है कि यार दूसरे लोग काम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ये फैसला करती है चलो मैं ये काम कर लेता हूँ। उसको पता होता है कि आखिर में मुझे जीतना ही जीतना है, ये मैंने इस चीज को अचीव कर लेना है। तो ये बड़े आराम से पहले देखता है दूसरा बंदा कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, 1% कैसे काम कर रहा है, 2% कैसे काम कर रहा है, उसी हिसाब से देखता है। उसके बाद ये कहता है चलो अब मैं ये काम कर लेता हूँ। मतलब एकदम डायरेक्ट काम करता है और छक्का, जिसको कहता है ना छक्का मार देते हैं, गोल कर देते हैं। तो ये वो वाले पर्सनैलिटी है, बड़ी जबरदस्त। आप इसे लास्ट जो है ना वो बैक बेंचर भी कह सकते हैं। वो बैक बेंचर का ही काम होता है ना, पीछे बैठे होते हैं और आखिरी में काम दे रहे होते हैं, लेकिन काम भी अच्छा करके दे रहे होते हैं। तो ये उस तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है। ये तो चार उसमें हिस्सों में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि होते किस तरीके से हैं ये लोग। दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा उनकी परवाह करते रहते हैं, देखते हैं उनको कहीं मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होता और फिर उन लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसके लिए आसानी पैदा कर दूं, देख लूं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडिया
आइडियाज लोगों को दे रहे होते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये काम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बहुत आइडियाज और बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग। इनके पास सबसे बड़ी बात जो इनको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है ना का ऑप्शन नहीं है इनके पास। अब आप सोच रहे हो किस बारे में बात करी हूँ, वो इस बारे में बात करी हूँ कि मतलब कोई प्रॉब्लम आप इन्हें दे दो, कोई टास्क आप इन्हें दे दो, कभी भी मना नहीं करेंगे। बाहर जाना हो, कोई काम दे दो आप इन्हें, कोई प्रॉब्लम है, कोई टास्क आप उनको बोलोगे, कोई काम कह दो, ये कभी भी उस काम से इनकार नहीं करेंगे, ना भागेंगे। आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाजमी निकाल कर देंगे, आपको उस टास्क का सोल्यूशन भी निकाल कर देंगे, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के ही छोड़ेंगे, क्योंकि इनको बड़ा मजा आता है प्रॉब्लम्स में घुसने का, उसको सॉल्व करने का, उसका नतीजा निकाल के दे। तो ये ऐसी मजेदार पर्सनैलिटी है ये। फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से इंस्पायर करते हैं। मोटिवेट इन द सेंस मतलब कोई काम नहीं कर रहा, ये किसी को चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको पीछे से इंकरेज करेंगे, उनको पुश करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि देखिए अगर आप ये काम करते हैं तो इस तरीके से इसको फायदा होगा, इसका फायदा आपको ये होगा। फिर बता रहे होते हैं, चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर लोगे। ये जो होती है ना इनके अंदर एक स्पिरिट होती है लोगों को मोटिवेट करने की, वो बड़ी अच्छी स्पिरिट इनके अंदर होती है। बहुत चीजों को लेकर केयरफुल भी होते हैं, देखते हैं कि कोई मसला ना हो जाए। अगर मसला भी आ जाए तो इनको फेस करने की उसके अंदर ताकत होती है, ये कर लेते हैं बहुत इजीली। चीजों को एक्सप्लोर करना जानते हैं, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है, बहुत सोशल होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, दोस्त अपने जल्दी बना लेते हैं, जहाँ पे बैठते होते हैं वहाँ अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को अपना गर्विदा कर लेते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप जब बिल्डअप करते हैं और फिर फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप होती है, फिर नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, तो ये क्वालिटीज ना इनके अंदर पाई जाती है और ऐसी क्वालिटीज बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इस टाइप की पर्सनैलिटी ENFP में ये पर्सनैलिटी टाइप जो है ना बहुत ही अच्छी किस्म की पर्सनैलिटी है, मतलब बहुत जिंदा दिल, खुश मिजाज, उस टाइप के लोग होते हैं ये। फिर ये कभी भी जो इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, खुद भी फंस जाते हैं तो इनको पता होता है मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है और फिर मैं अच्छे से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से कामों को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने काम में, हर चीज में एक चाहते हैं कि बस परफेक्टनेस मिले मुझे और मैं हल तलाश कर लेते हैं हर चीजों का और ये हल तलाश कर लेते हैं चीजों का। तो ये बड़ी अच्छी इनकी खास बात होती है और ऐसे लोग आपको जो देखने को मिलते हैं बड़े कम लोग देखने को मिलते हैं। मतलब 8 में से 10 लोग, अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो 8 में से 1 आध बंदा आपको इस पर्सनैलिटी का मिल जाएगा। तो इनको कोई किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े चिल पर्सनैलिटी के टाइप के लोग होते हैं और अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो बड़े अच्छे से एक्सप्रेस भी कर देते हैं लोगों के सामने। होते हैं थोड़े बहुत इनके अंदर फीलिंग्स होती है लोगों को लेकर कि इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत टाइप की पर्सनैलिटी है ये।